दोस्तों, आज की कहानी है दीदी। शौक होता तो छूट जाता शायद, पर वो तो मेरा जुनून था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिव्या को बचपन से पढ़ने का शौक था, सिर्फ कोरस की किताबें नहीं, अभी तो अपने भाई बहनों की किताबें भी वो पढ़ डालती थी। कभी कुछ समझ नहीं आता तो कितने सवाल करती थी कि बड़े भाई बहन खिंच भी जाते थे कि तू अपनी ही किताबें पढ़ ले, वही बहुत है। पर दिव्या को चैन कहाँ आता। भाई बहन से अपेक्षित उत्तर न मिलने पर दिव्या विद्यालय में अपनी अध्यापिकाओं से सवाल करती थी। दिव्या का ये शौक जुनून की हद तक जा रहा था, मानो वो किताबी कीड़ा बनती जा रही थी। विद्यालय में जब वक्त मिलता तो पुस्तकालय में जा नई नई किताबें पढ़ती, फिर घंटों उनके बारे में सोचती रहती। क्या दिव्या, तू तो सारा दिन की किताबें सारती रहती है, चलना आज खेलने चलते हैं। खेल के पीरियड में अक्सर उसकी सहेलियां कहती, नहीं यार, तुम चली जाओ, मुझे पुस्तकालय जाना है किताब पढ़ने। दिव्या आने में असमर्थता जाहिर करती। अरे क्या करेगी इतनी किताबें पढ़कर। सहेलियां बोलती, बड़ी होकर एक दिन मैं भी अपनी किताब छपवाऊंगी, इसलिए अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ती रहती हूँ, जिससे मुझे लिखने की प्रेरणा मिले। एक दिन अपनी सहेलियों के सामने दिव्या ने अपना राज खोल ही दिया। हाँ हाँ पागल है तू, तो तेरी औकात है किताब लिखने की, ऐसे ही कोई ऐरा गहरा किताब छपवा सकता है क्या। किताब पढ़ना और किताब लिखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझी तू। ये बोलती हुई उसकी सहेलियां खेलने चली गई और दिव्या मुंह बना पुस्तकालय की तरफ भागी। तब से दिव्या ने अपने उन दोस्तों से एक दूरी बना ली जो उसके जुनून का मजाक बनाती हैं। बेटा, आप कभी खेलने नहीं जाते हो, जब भी समय मिलता या पुस्तकालय में चली आती हो। क्या आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? एक दिन पुस्तकालय की अध्यापिका रेणु मैडम ने पूछा। ऐसी बात नहीं है मिस, पर मुझे पुस्तक पढ़ना हर काम से अच्छा लगता है। दिव्या मासूमियत से बोली, पर बेटा इतनी किताबें पढ़कर क्या करोगे? अध्यापिका फिर बोली, वो मिस, एक दिन मैं भी अपनी किताब लिखूंगी। दिव्या ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम किताब लिखोगी तो एक कॉफी मुझे भी दोगी ना पढ़ने के लिए? अध्यापिका प्यार से बोली, सच्ची मिस, आप पढ़ोगी मेरी किताब? मेरे सारे दोस्त तो मेरी इस बात पर मेरी हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं कि मेरी औकात नहीं किताब लिखने की, ऐसे कोई ऐरा गहरा अपनी किताब थोड़ी छपवा सकता है। दिव्या ने कहा, बेटा ये जितने भी लेखक लेखिका होते हैं वो भी तुम्हारी तरह सामान्य लोग ही होते हैं, तो तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो और पढ़ने के साथ लिखना शुरू करो। मैं पढ़ूंगी तुम्हारा लिखा, अध्यापिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। मानो दिव्या को अपना जुनून पूरा करने की मंजिल मिल गई। वह छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी। रेणु मैडम कभी उसकी कविताओं में से गलतियां निकालती, कभी उसे प्रोत्साहित करती, जिससे नन्ही दिव्या को और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती। अब उसकी कविताएं विद्यालय की वार्षिक पुस्तिका में छपने लगी थी। जब दिव्या 10वीं कक्षा में थी तब रेणु मैडम का तबादला हो गया और वह दूसरे शहर चली गई। उस वक्त मोबाइल
फोन तो होते नहीं थे जो दिव्या उनसे कोई संपर्क रखती वक्त तेजी से गुजरने लगा। दिव्या विद्यालय फिर कॉलेज में अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध होने लगी। आज सालों बाद रेणु मैडम दिव्या को फेसबुक पर नजर आई और उसने झट उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, साथ अपना नंबर लिखकर उनका भी मांगा। जवाब में उनका कॉल ही आ गया। हेलो मिस में दिव्या, आपने पहचाना? दिव्या ने पूछा। हाँ दिव्या, तुम्हें कैसे भूल सकती हो, और बताओ तुम्हारा कविता लिखने का शौक बरकरार है या छूट गया सब? मैडम ने पूछा। मिस, शौक होता तो छूट जाता शायद, पर वह तो मेरा जुनून था। अब तो मैं छोटे मोटे कवि सम्मेलन में भी कविता पाठ करने लगी हूँ। याद है आपको, मुझे पुस्तक सम्मानी थी अपनी इस शनिवार को मेरी पुस्तक का विमोचन है। मैं चाहती हूँ वह अपने हाथों से हो। आप आएगी ना? दिव्या ने कहा। क्यों नहीं दिव्या, वैसे भी अब तो मैं वापिस इस शहर आ गई हूँ, मैं जरूर आऊंगी, मैडम ने कहा। पुस्तक विमोचन के वक्त दिव्या ने अपनी प्रेरणा बाकी लेखिकाओं के साथ रेणु मैडम को भी बताया, जिन्होंने तब उसका साथ दिया जब उसके दोस्त भाई बहन सब मजाक बनाते थे। रेणु मैडम ने दिव्या को गले लगा लिया। दोस्तों, शौक सबके होते, पर अपने शौक को जुनून की हद तक साना और उसे पूरा करने के लिए जुट जाना हर किसी के बस की बात नहीं। और जो कुछ अच्छा करने के लिए जुनून की हद तक जाते हैं वही सफलता पाते हैं।